अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो अकाउंटिंग की सीरीज़ में सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो इस सीरीज़ के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर ये सेकंड लेक्चर हमने बनाया है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग पर। तो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग कौन से होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग 6 हैं, जिनमें एसिड्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू या इनकम, कैपिटल या ओनर्स इक्विटी, और छठे नंबर पे है ड्राइंग्स। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये 6 हैं, आप इनको देख लें कि 6 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से होते हैं। पहले एलिमेंट की तरफ चलते हैं, वो एसिड्स हैं। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विच इज़ ओन्ड, ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एसिड। यानी कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स जो बिजनेस के पास है, उसको ओन करता है, उसको ऑपरेट करता है या उसको कंट्रोल करता है, वो क्या है, बिजनेस के लिए एसिड होगा। एग्जांपल्स उसके क्या हैं? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल्स। यानी बिजनेस है, उसके पास ज़मीन है, या उसके पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है उसके अंदर, या कैश या अकाउंट रिसीवेबल जो उसने पैसे लेने हैं लोगों से, या अदर बिजनेस से, तो उसके क्या होंगे? अकाउंट रिसीवेबल भी उसके एसिड्स होंगे। तो एसिड्स की डेफिनेशन है प्लस इसकी एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई है। सेकंड एलिमेंट की तरफ चलते हैं, वो लायबिलिटीज़ हैं। लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस। तो ये क्या होती है? लायबिलिटीज़ होती है जो बिजनेस ने पे करनी होती है। इसके एग्जांपल्स में क्या है? अकाउंट पेबल्स, नोट पेबल्स, बिल पेबल्स, अक्रूवल्स, लॉन्ग टर्म डेट, बैंक लोन्स वगैरह, ये लायबिलिटीज़ की एग्जांपल्स हैं। अकाउंट पेबल, नोट पेबल में डिफरेंस ये होता है, अकाउंट पेबल अमूमन शॉर्ट टर्म होते हैं, नोट पेबल जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं। इसके अलावा जो है अकाउंट पेबल वर्बली कंसिडर किए जाते हैं, जबकि नोट पेबल जो होते हैं वो रिटर्न कंसिडर किए जाते हैं। बिल पेबल्स में जो है वो यूटिलिटी बिल्स भी शामिल होते हैं, या फ़ोन कॉल वगैरह बिल, फ़ोन कॉल्स का जो बिल होता है वो भी शामिल होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस का हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है जो बिजनेस ने पे करना होता है। अक्रूवल से मुराद तमाम एक्सपेंसेस जो बिजनेस जो है वो इनकर कर चुका है और वो पे करना है, अभी तक पे नहीं हुआ, तो वो सारे क्या होंगे? अक्रूवल्स होंगे, और ये भी लायबिलिटीज़ होंगी। इसके बाद है लॉन्ग टर्म डेट, जो 1 साल से ज़्यादा अरसे में हमने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे करनी है, तो वो लायबिलिटीज़ होंगी। बैंक लोन वगैरह, बैंक से अगर कर्ज लिया हुआ है तो वो भी लायबिलिटीज़ में आता है। थर्ड वन, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस दैट अ बिजनेस इनकर्स टू जनरेट रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन ये होती है कि अगर बिजनेस जो है वो अपने ऑपरेशन को रन करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो बिजनेस ऑपरेशन अपना रन करता है, उसके लिए जो कॉस्ट इनकर होती है उसको एक्सपेंस कहते हैं। या इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, या चीज़ें पैदा करने के लिए, गुड्स को पैदा करने के लिए या सर्विसेज को रेंडर करने के लिए जो कॉस्ट इनकर होगी वो एक्सपेंस होगी। एग्जांपल्स इसकी वेजेस एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस या इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, और कैरियज एक्सपेंसेस वगैरह। वेजेस एक्सपेंसेस जो डेली वेजेस पर मुलाजमीन होते हैं बिजनेस के अंदर, या सैलरी एक्सपेंसेस होते हैं, रिपेयरिंग, कोई चीज़ रिपेयर करानी है तो वो भी हमारा एक्सपेंसेस होंगे, और मेंटेनेंस अगर करानी है किसी भी एसिड की तो वो भी एक्सपेंसेस होंगे। इसी तरह यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, और अगर किराया वगैरह पे करना है तो वो भी एक्सपेंस होंगे। तो ये एक्सपेंस जो है वो भी एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग में शामिल है, और इसकी एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट वन इज़ रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू या इनकम, ये भी एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग में है। अर्निंग्स ऑफ बिजनेस बाय द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिलेटेड टू द बिजनेस प्राइमरी ऑपरेशंस। तो बिजनेस जो चीज़ अर्न करता है वो गुड्स को सेल करने के बाद या सर्विसेज को रेंडर करने के बाद, वो क्या होंगे? उसके रेवेन्यू या इनकम। एग्जांपल्स इसकी क्या हैं? सेल्स इनकम, सर्विस रेवेन्यू, इंटरेस्ट रेवेन्यू, डिविडेंड रेवेन्यू या रेंट रेवेन्यू। सेल करते हैं गुड्स की तो उस पर प्रॉफिट वगैरह होता है, तो वो उसकी बैंक बिजनेस के लिए रेवेन्यू होगा। सर्विसेज अगर रेंडर की है तो जो चीज़ रेवेन्यू हासिल होगा। और इंटरेस्ट रेवेन्यू, अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है। एंड डिविडेंड रेवेन्यू, जो शेयर्स पर परचेज वगैरह किए होते हैं उस पर जो प्रॉफिट की सूरत में जो दिया जाता है शेयर, उसको डिविडेंड का नाम दिया जाता है। तो डिविडेंड भी रेवेन्यू होगा। और रेंट, अगर आपको रेंट रिसीव होता है तो रेंट भी रेवेन्यू में इंक्लूड करेगा।
तो ये रेंट या इनकम जो है ये भी रेवेन्यू या इनकम जो है ये भी आपका एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग में शामिल होता है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विच इज प्रोवाइडेड आर इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस। यानी जो ओनर है बिजनेस का, अगर वो कोई भी चीज़ बिजनेस को प्रोवाइड करता है या इन्वेस्ट करता है, वो क्या होगा, उसका कैपिटल, यही उसका ओनर्स इक्विटी होगा। एग्जाम्पल इसकी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स एंड कैश वगैरह। वो कैश देता है, गुड्स की सूरत में बिजनेस में लगाता है, फर्नीचर की सूरत में लगाता है, बिल्डिंग की सूरत में या लैंड की सूरत में, तो ये बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, कैपिटल या उसकी इक्विटी। लास्ट वन इज ड्राइंग्स। एन इकोनॉमिक रिसोर्स विच इज़ विदड्रॉन बाय द ओनर ऑफ बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़। यानी अगर बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस से कुछ निकलवा लेता है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या होंगी, ड्राइंग्स होंगी। इसमें लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, गुड्स एंड कैश। यानी लास्ट वन जो कैपिटल या ओनर्स इक्विटी में हमने देखा था, अगर कोई भी चीज़ वो उस बिजनेस को प्रोवाइड करता है या इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या होगा, कैपिटल होगा उसका या ओनर्स इक्विटी होगा। अगर यही चीज़ वो निकलवा लेता है इनमें से, तो फिर ये क्या होंगी, उसके लिए ड्राइंग्स होंगी। तो ये 6 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग हैं, इनको आप जहन में रखें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। इन ऑप्शंस के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं, या आपसे इंटरव्यू में इनके बारे में पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग बताएं कौन कौन से होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू या इनकम, कैपिटल या ओनर्स इक्विटी एंड ड्राइंग्स, ये एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। तो आज के लिए जस्ट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट सीरीज़ में जो भी टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।